यह बात किसी भी काल में स्वीकार करने के योग्य नहीं है कि भगवान का अनुभव संभव नहीं है। अनेकों ऐसे महापुरुष भारतवर्ष की पवित्र धरती पर उत्पन्न हुए हैं जिन्होंने भगवान का प्रत्यक्षानुभव किया है। भक्ति काल में तो हुए ही। आप विचार करें, बाबा नामदेव जी ने 56 बार भगवत साक्षात्कार प्राप्त किया। भक्त नरसिंह मेहता ने 52 बार भगवत साक्षात्कार प्राप्त किया। मीराबाई जी तो सदैव भगवान में विलीन हो गई। कितने उदाहरण दें हम। हम लोगों ने ऐसे संतों का मंगलमय दर्शन किया है जो हमारे अपने विश्वास के अनुसार, हमारी अपनी सहज सरल श्रद्धा के अनुसार वे भगवत प्राप्त महापुरुष थे। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, पंडित जी महाराज, गिरिराज जी वाले बाबा सरकार, जिन्हें श्री कृष्ण का प्रत्यक्षानुभव प्राप्त था। पूज्य बाबा श्री प्रियाशरण जी महाराज, उनका दर्शन तो हमने नहीं किया, पर प्रामाणिक संतों से उनके संबंध में श्रवण तो किया है। पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज, वेणुवनद कुंज वाले महाराज जी, पूज्य बाबा श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, पूज्य श्री राधा बाबा महाराज, कितने महापुरुष। श्री अवध में पंचरसाचार्य श्री स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज, कितने महापुरुषों का हम नाम लें। तो जब ऐसे संतों का हमने अनुभव किया, दर्शन किया, जिन्हें प्रत्यक्ष भगवान की अनुभूति हुई, तो क्या आज ऐसे महापुरुष नहीं होंगे जिनको भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ होगा या हो रहा होगा? आज भी है। पर श्री ठाकुर जी जिसको अनुभव करा दें, जिसको जना दें, भगवत साक्षात्कार के बिना पूज्य बाबा ठाकुरदास जी के जैसा जीवन बनना संभव नहीं है। भगवत तत्व की अपरोक्षानुभूति के बिना पूज्य सदगुरुदेव भक्तमाली जी की जैसा जीवन बन जाए, ये संभव नहीं है। बाबा इसी गिरिराज जी की घटना है। सुदामा कुटी के बड़े पुजारी थे। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने दर्शन किया होगा। बाबा तो बहुत श्रद्धा रखते थे उनमें, पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी। उनको सब लोग बड़े पुजारी जी ही कहते थे। नाम उनका था श्री रामचंद्र दास जी महाराज। अच्छा भारी शरीर था और बहुत अच्छे महात्मा थे, अहरनिश भजन करते थे। महाराज जी के प्रति उनका विशेष प्रेम था और महाराज जी भी सबका ही आदर करते थे, उनका विशेष आदर करते। तो उनके मन में कभी इच्छा होती कि हम गिरिराज जी की परिक्रमा जाएंगे, तो महाराज जी से कहते कि महाराज जी हमारे मन में गिरिराज जी के परिक्रमा का मनोरथ हो रहा है। तो महाराज जी कहते चलो। तो उनको लेके महाराज जी गिरिराज जी आते, पुजारी जी को लेके। भारी शरीर था इसलिए एक दिन में पूरी परिक्रमा न करके 2 दिन का समय लेके आते। एक दिन में पहले राधा कुंड से शुरू करते, तो एक दिन चले जाते राधा कुंड की और दूसरे दिन चले जाते पूछरी वाली परिक्रमा। और पहले तो अखाड़े में रुकते थे, बाद में फिर उधर कनक भवन आश्रम में महाराज जी पुजारी जी को साथ लेके रुकने लगे। तो जैसे ही परिक्रमा करके आते तो महाराज जी
गर्म पानी करके उसमें नमक डाल के, राम रस डाल के, और पुजारी जी को कुर्सी पे बिठा के भगोना में उनके चरण रख के सिकाई कर देते, तो उनको आराम मिल जाता। यदि पुजारी जी को बहुत संकोच, नहीं 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 महाराज, इससे बहुत आराम मिलेगा। तो एक दिन ऐसे ही पुजारी जी गिरिराज जी की परिक्रमा करने पधारे महाराज जी के साथ। और दूसरे दिन जब वो परिक्रमा करके पहुँचे, गिरिराज जी की परिक्रमा पूरी करके वृंदावन, तो संध्या का समय था। चटाई बिछा के उनके छत पर हमने धुलाई कर दी, और चटाई, गर्मी का समय था तो चटाई बिछा दिया पुजारी जी की, वो लेट गए। तो कहते थे पंडित बच्चा पैर दबाए, तो हम उनके चरण दबाते थे। तो उन्होंने एक बात कही, कहा देखो तुम अपना सामान्य सौभाग्य मत समझना। महाराज जी का स्मरण करके बोले कि जिन पूज्य भक्तमाली जी के चरणों में तुम हो, वो भगवत प्राप्त संत तो हैं ही, इसमें संदेह नहीं है। वे ऐसे सामर्थ्यवान महापुरुष हैं कि जिस जीव को चाहें तत्काल भगवान का अनुभव करा सकते हैं। ये बात बड़े पुजारी जी ने कही। और बोले अभी जो कल घटना घटी है उसको हम तुम्हें सुना रहे हैं। हम पूछ रहे कि परिक्रमा कर रहे बड़े पुजारी जी और महाराज जी, तो ये अप्सरा कुंड है ना, अप्सरा कुंड, अप्सरा कुंड से जब उधर जतिपुरा की ओर चले, भीतर भीतर की साइड में गिरिराज जी के तरफ, तो पुजारी जी थोड़े थक गए, तो बोले हमने कहा कि थोड़ा बैठ लेते हैं, थोड़ा दर्द हो रहा घोंटू में, तो बैठ गए। वहां जहां बैठे तो वहां एक भक्त थे, एक भक्त परिवार वहां था, माने पति पत्नी और उनकी पुत्री। तो वो पति पत्नी आकर, बड़े पुजारी जी देखने में बड़े भव्य स्वरूप के लगते थे, ब्रह्मगांथी अचला बांधे, श्वेत वस्त्र, श्वेत दाढ़ी, विशाल तिलक, तो वो महात्मा जैसे लगते। और महाराज जी की तो रहनी ऐसी थी, वेशभूषा ऐसी थी कि को देखने में लगते ही नहीं थे कि कोई महात्मा है, ऐसी साधारण सी वेशभूषा उनकी रहती थी। तो पुजारी जी तो ऐसे बैठे थे थोड़ी ऊंचाई पे, और महाराज जी नीचे भूमि में बैठे थे। तो उन्होंने पुजारी जी से ही उन माता पिता ने आकर प्रणाम करके कहा कि बाबा हम बहुत दुखी हैं, हमारी ये लड़की है, इसको पता नहीं क्या हो गया है, दिन रात रोती रहती है, पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी, अब श्री कृष्ण दर्शन की ऐसी व्याकुलता इसमें है कि 8-10 दिन से इसने कुछ भी खाया पिया नहीं, इसके प्राण न छूट जाएं, इसके लिए हम इसको ब्रज में लेके आए। अभी एकदम पागल जैसी हो गई, यहाँ से जाना नहीं चाहती है, वो कहती हमको दर्शन कराओ, तब हम, नहीं तो हम प्राण त्याग देंगे, हमको दर्शन कराओ, दर्शन कराओ। बाबा हम कई जगह लेके गए, लेकिन कौन इसकी इच्छा पूरी करे, हम बहुत दुखी हैं। अब हम बहुत दिन हो गए, हमको 7-8 दिन हो गए यहाँ ब्रज में, हम ज़्यादा दिन यहाँ रह नहीं सकते, हमको घर जाना पड़ेगा। ये ब्रज के ये जो है, अब तो बोले जाऊंगी तो मर के ही जाऊंगी, ऐसे तो जिंदी जाऊंगी नहीं, हमारा मनोरथ पूर्ण होना चाहिए, प्रत्यक्ष दर्शन होना चाहिए। ये बहुत व्याकुल। तो पुजारी जी ने बताया कि हमने कहा कि भाई हम तो साधारण महात्मा हैं, देखने में दर्शन ही जरूर हैं, पर ये बाबा जो है ना, ये बहुत सामर्थ्यवान संत हैं, ये कृपा कर दें तो इस लाली को दर्शन हो जाएगा। तो पुजारी जी ने जो घटना सुनाई, बोले उस लाली ने सुना, वो भी सुन रही थी बात, उसने जैसे ही महाराज जी को देखा, बोले हाँ मेरी आत्मा कह रही कि ये हमें श्री कृष्ण का दर्शन करा सकते हैं। और ऐसा कह के महाराज जी के चरणों में गिरी, वो बहुत जोर से रोई।
पहले तो महाराज जी ने मना किया, अरे भाई भजन करो, ठाकुर जी चाहेंगे तो मिल जाएंगे, धैर्य रखो, ऐसे पैर नहीं पकड़ना चाहिए, माताओं को किसी पुरुष के साधु के पैर नहीं पकड़ना चाहिए, दूर से प्रणाम करना। महाराज जी यही कह रहे, वो कुछ सुन नहीं रही, केवल रो रही चरण पकड़ के। ज्यादा विकलता देख के महाराज जी ने ऐसे सिर पे हाथ रखा उसके और ऐसे करके कहा, पैर छोड़, देखो गिरिराज जी के ऊपर कृष्ण बलराम गैया चरा रहे हैं, दर्शन कर। तो कहते को जैसे उसने देखा, उसने स्वीकार किया लाली ने कि हाँ, हजारों गायों के मध्य गिरिराज पर्वत पर साक्षात कृष्ण बलराम गोचारण कर रहे हैं। और वो ठाकुर जी का आलिंगन करने के लिए दौड़ी, तो गिरिराज जी के तरफ दौड़ी और वो तो मूर्छित हो गई गिरिराज जी के निकट पहुंच करके। और महाराज जी ने पुजारी जी का हाथ पकड़ा, बोले जल्दी चलो यहां से, जल्दी चलो यहां से। तो पुजारी जी ने कहा, मैंने अपनी आंखों के सामने देखा कि एक जीव का काम बन गया, साक्षात गिरिराज जी की तलहटी में गैया चराते कृष्ण बलराम का दर्शन हो गया। भगवत प्राप्त संत कलि विशेष परचो प्रगट, आस्तिक हुए के चित धरो, उत्कर्ष सुनत संतन को, अचरज को जिन करो। इसलिए भगवान की प्राप्ति इस युग में कठिन नहीं है। सतयुग त्रेता द्वापर में भले ही कठिन हो, पर कलिकाल में भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, अत्यंत सरल है। आज भी ऐसे संत हैं जिन्हें भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है। आगे भी ऐसे संत धरती पर प्रकट होते रहेंगे जिनको भगवान का सर्वत्र अनुभव हुआ है। इसलिए इस बात में बिल्कुल कभी संदेह करना ही नहीं कि ठाकुर जी नहीं मिल सकते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।